नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम आपको द्विघात समीकरण से मूल निकालना सिखाते हैं। मतलब द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालेंगे। जैसा कि थंबनेल में बताया गया है वैसे ही मैंने सवाल लिया है। तो चलिए ठीक है, ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमने यहाँ पे पहले देखा, ये यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों को हमने उठा के यहाँ पे लिखा √2 है, इन टू में लिख देंगे 5√2 है। और इनको क्या है, हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा, दिस इक्वल टू और इंटू 5, और इसको हमने ऐसे ही छोड़ रखा है। ठीक है, और 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे देखिए ये प्लस बता रहा है कि हमको जोड़ के लाना है। और वो कितना लाना है जी, 7 लाना है। ठीक है, तो ये बातें हमें समझ में आ रही है। तो इसको हम आगे ले बढ़ते हैं। तो हमको आगे करना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं। ये √2 ऐसे ही सही है, x² ये भी ठीक है, प्लस 7 का स्थान पे आप अभी देख रहे हैं कि लिखने वाले हैं 2 + 5। कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है। और इंटू x बाहर तो पड़ा ही है, और ये 5√2 है, दिस इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम इसको लिखते हैं √2x², ये x² बाहर है रूट से, प्लस क्या है, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2x, और ये प्लस हो गया 5x। ठीक है, x का हमने अंदर मल्टीप्लाई कराया है, और ये प्लस क्या है 5√2, दिस इक्वल टू 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम इतने में अलग से कॉमन ले लेंगे, इतने में, और इतने में अलग से कॉमन ले लेंगे। तो देखिए क्या होने वाला है हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट, इसमें हमारे पास है √2 कॉमन है और x कॉमन है। तो हमने ये लिया, √2 से √2 कट गया, x से एक घात कटी, x बचा, प्लस यहाँ से क्या है √2 से √2 कटेगा और ये एक √2 बचेगा, x पूरा कट गया। और ये हुआ यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए, और यहाँ पे सीधे होता है x + √2, दिस इक्वल टू 0 के। यदि आप क्या है समीकरण सही लगा रहे हैं अगर इस सवाल को, तो याद रहे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आएंगे। तो ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट, आगे हम क्या लगाते हैं, फिर कोष्टक का कॉमन ले लेते हैं। तो कोष्टक का कॉमन कैसे लेते हैं आप ये देखिएगा, ऐसे लेंगे तो कोष्टक का कॉमन हम ऐसे लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे देखा कि ये कोष्टक और ये कोष्टक समान है, तो हमने इसको कर दिया x + √2, और इसके बाद क्या है, जैसे कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगाएंगे तो बचा हमारे पास √2x + 5, दिस इक्वल टू 0 के। तो दिस ये आप हमारे पास जब ये आ जाता है तो हमें ये ऐसे x का अगर मान लीजिए मान निकालना है, रूट निकालना है, तो क्या करते हैं, लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट x + √2 दिस इक्वल टू 0 के, या √2x + 5 दिस इक्वल टू 0 के। दोनों को अलग अलग 0 के से क्या है इक्वेट करा देते हैं। तो चलिए ठीक है, इक्वेट करा दिए तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाता है x + √2, जैसा कि ये यहाँ पे जब हम इसको करते हैं आगे, 1 मिनट, तो हम क्या है √2 को पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा -√2। तो ये हमारे पास मिल गया, या यहाँ पे हम लिखते हैं √2x दिस इक्वल टू -5 के, या ये हो जाएगा x बराबर -5/√2। तो ये हमारे पास 2 हल आए हैं, एक ये आया है और एक यहाँ पे आया है, यही इसके मूल हैं। तो यही जो हैं x के, तो यहीं पे हम नीचे लिख देंगे अतः, यहीं पे लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल हैं क्या क्या है जी, -√2, -5/√2, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए ठीक है, अब लगे हाथ क्या है दूसरे को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, ये दूसरा वाला क्या है प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा वाला है, सेकंड वाला,
इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी मूल बताना है तो इसको भी क्या है गुणनखंड विधि से आपको बताना है। तो ठीक है, गुणनखंड विधि से चलिए इसके हम मूल बताते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा है, दिस इम्प्लाइज दैट, इस 8 का क्या है दोनों पक्षों में, इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ क्या है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 का इधर कराया तो हो जाएगा यहाँ पे 8 का कराएंगे तो 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर होगा। फिर 8 का यहाँ पे कराएंगे तो 1 है तो माइनस क्या होगा 8 एक का 8 एक्स हो जाएगा, और प्लस लिखा है और 8 जिसके नीचे है उसमें गुणा नहीं कराना है, उसके ऊपर 1 है, जैसा नंबर है वैसा लिख दीजिए। 8 का इधर कराएंगे तो दिस इक्वल टू 0, और ये सीधा हो गया जैसा कि हम आप चाह रहे थे। तो ठीक है, ये बन गया। और आगे देखते हैं अब, दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम क्या करते हैं कि हमको इसके बराबर लाना है। देख रहे हैं, अगर इसके बराबर लाना है वो भी क्या करके ले आना है, जोड़ के। यहाँ दिख रहा है आपको, जोड़ के लाना है, जोड़ के लाना है, मतलब ये प्लस दिख रहा है, और लाना कितना है 8 लाना है। किसका किसका गुणनखंड करना है हमको, ये वाला उठाना है और ये वाला। तो हमने क्या किया जी, चलिए ठीक है, इसको हल करते हैं। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 16 गुणे 1, और 16 गुणे 1 का मतलब क्या होता है 16, मतलब 16, और 16 को क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 4, और 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कर दे तो ये 8 दे देगा। चूँकि जोड़ के लाना भी था, यहाँ से पता चल रहा था लाना 8 था, तो मतलब 4 प्लस 4 लिख दिया जाए, ये ठीक रहेगा। तो ठीक है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 8x है, उसको बना लेंगे हम, और ये है आपका, ये है माइनस 8x था, और ये है प्लस। तो चलिए ठीक है, इसको ठीक करते हैं आप। दिस इम्प्लाइज दैट 16x स्क्वायर, ऐसा ही सही है ये, माइनस 8 के स्थान पे हमने लिख दिया है 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, इसको आपको और इंटू एक्स, ये प्लस 1 दिस इक्वल टू 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट हमने लिखा 16x स्क्वायर, माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x, फिर हमने क्या है, ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो चेंज कर देते हैं जी, इसका अंदर का साइन चेंज हुआ तो ये भी हो जाएगा माइनस 4x, ऐसा ही सही है, और ये प्लस 1 दिस इक्वल टू 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट, इतने में हमने कॉमन लिया, वो भी हुआ 4x, और ये आता है 4 चौक 16, मतलब 4x आएगा, और 4 का 4, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस 1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो माइनस 1 हुआ, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, 4x माइनस 1 हो गया, दिस इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा, फिर से हमारे पास कॉमन होता है कौन सा, ब्रैकेट का, और ये होता है 4x माइनस 1, और ये हो जाएगा 4x माइनस 1। ठीक है, आप देख रहे हैं दिस इक्वल टू 0 के। यहाँ पे जैसे ही 4x माइनस 1, ये देखिएगा हमने इतना तो कॉमन ले लिया, यहाँ दोनों सेम दिख रहा था, और ये कॉमन लिया 4x माइनस 1, तो बचता हमारे पास है क्या 4x, और ये माइनस 1, मतलब सेम हो जाता है। तो दिस इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, ये लिखा हमने 4x माइनस 1 दिस इक्वल टू 0 के, या दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर 1/4। एक तो ये आ गया, या ये तो पहले से आया, दूसरा वाला भी है वही 4x माइनस 1 दिस इक्वल टू 0 के, या x बराबर हो जाएगा 1/4, मतलब x के दोनों मान समान आए हैं, अर्थात मूल क्या है दोनों के, दोनों मूल क्या है इसके समान हैं। तो यहीं हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल होंगे ऐसे करके, मूल होंगे क्या क्या होंगे जी, 2 ठो हैं, क्या है जी 1/4 कामा 1/4, ये कामा है, ठीक है, यही है, और दोनों मूल इसके समान हैं। ठीक, और ये काम तो हमने पहले किया था, आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर आया 1/4 कामा 1/4, तो दोनों मूल क्या है इसके आ गए। तो ये था गुणनखंड विधि से निकालना। आशा करते हैं आप समझ पाएंगे। चलिए तब अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।